5000 BC से पहले इंडिया का लिटरेसी रेट क्लोज टू 100% हुआ करता था ड्यू टू आवर स्ट्रॉन्ग एजुकेशन सिस्टम, द गुरुकुल सिस्टम, जहाँ पर बच्चों को सारी मटेरियलिस्टिक चीज़ों से दूर रहकर अपने गुरु के साथ एक ही प्लेस पे रहना होता था और उनको उनके टैलेंट के बेसिस पे मास्टर किया जाता था। साथ ही साथ अगर कोई फास्ट लर्नर है तो वो अपने पेस से सीखता था और जो स्लो लर्नर है वो अपने पेस से। और सारी पढ़ाई ख़त्म होने के बाद स्टूडेंट्स अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देते थे एज अ रिवॉर्ड। यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी, फिलॉसफी, मेडिसिन, साइकोलॉजी, डिफेंस से लेके योगा एंड मेडिटेशन तक सब्जेक्ट हुआ करते थे। बट 1835 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लॉर्ड मैक्वेले ने 2 लोगों को सर्वे के लिए भेजा और उन्हें पता लगता है कि नॉर्थ का लिटरेसी रेट 97% था और साउथ का 100%। ये सुनकर उनके होश उड़ गए और उसके बाद एक ऐसा इंग्लिश एजुकेशन एक्ट आता है। इस एक्ट में ब्रिटिशर्स अपने सारे फंड्स इंग्लिश के प्रमोशन में खर्च करना चाहते थे, ना कि संस्कृत और हिंदी में। और इसके बाद बना एक रैट रेस जैसा एजुकेशन सिस्टम, द इंडियन एजुकेशन सिस्टम। टीवी देखते देखते पता ही नहीं चलेगा कि कितने नौजवानों की नौकरी की उम्र गुजर गई। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा। These are India's young people who are supposed to fuel the country's economy. आज भी अगर आप लोगों से उनके करियर ऑप्शन के बारे में पूछोगे तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 90% लोग इंजीनियर, डॉक्टर, MBA, गवर्नमेंट जॉब, इन्हीं 4 ऑप्शंस में से कई लोगों की करियर चॉइसेस छुपी हुई हैं। और दूसरा ये भी मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप में से कोई भी पैलिएंटोलॉजिस्ट, बी कीपर, टी टेस्टर, मेटीरियोलॉजिस्ट, आर्ट थेरेपिस्ट, ऑडियो इंजीनियर, एथिकल हैकर, ऑर्निथोलॉजिस्ट नहीं बनना चाहता। ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी 3 इडियट, जिसमें बार बार ये मैसेज दिया जाता है कि अपने पैशन के पीछे भागो। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। और आज भी अगर ग्राउंड रियलिटी देखें, लोग इन्हीं 4-5 करियर ऑप्शंस के पीछे भाग रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि YouTube पर भर भर के इस टॉपिक पे वीडियोस पड़े हुए हैं और आपको भी पता है कि इन सब वीडियोस से एजुकेशन सिस्टम थोड़ा भी नहीं बदलने वाला। आप इस एजुकेशन सिस्टम को तो नहीं बदल सकते, पर आप अपने आप को ज़रूर बदल सकते हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको 3 लोगों की स्टोरी सुनाऊंगा। आई होप यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई मीन। तनिष्क एक मिडिल क्लास फैमिली में पला बड़ा बच्चा, जिसका एक ही गोल है कि जैसे तैसे करके हाथ पैर मार के अपनी पढ़ाई पूरी कर ले, जैसे तैसे करके कॉलेज में चला जाए और फिर उसके बाद में उसका एक जॉब वेट कर रही होगी। सेकंड है खुशी। इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया पे लोगों को ब्रांडेड कपड़े पहनते हुए देख के, ब्रांडेड जूते, ब्रांडेड गाड़ियाँ, इसका बस एक इन्फ्लुएंस है कि जैसे तैसे करके ज़िंदगी में इतना पैसा कमा ले कि ये जो लग्जरी इसको दिख रही है उसे ये अफोर्ड कर पाए। और ये है तुषार। इसका बचपन से सपना है कि इसे लाइफ में ना कुछ अलग करना है, इसलिए वो एक स्किल में बहुत ज़्यादा मेहनत करता है 2-3 साल के लिए, जो कि है एडिटिंग। शुरू के 6 महीने तक ये यूट्यूबर्स के फ्री में वीडियोस एडिट करता है। उसे अपनी लाइफ की पहली पेमेंट मिलती है 100 रुपये, जो कि एक रील के लिए होती है। फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, 3 साल के अंदर अंदर वो अब हर साल के 35 लाख तक रुपए कमाता है, विच इज़ एमंग टॉप 3% ऑफ दिस कंट्री। मैक्सिमम लोग यहाँ पर तनिष्क की कहानी से रेजोनेट करते हैं क्योंकि उनका भी सपना सेम तनिष्क की तरह है। प्रॉब्लम यहाँ पर है लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी एंड गुड प्लानिंग। आजकल सिर्फ टॉप के 1% क्रीम लोगों को ही जॉब मिलती है, कॉलेजेस से भी सब लोगों को जॉब नहीं मिल रही है। और दिस इज़ अ राइट टाइम दैट यू हैव इज़ द टाइम टू एक्सपेरिमेंट। एक बार आपको लगता है ना कि बस क्लास 10th कर लूँ, 12th कर लूँ, कॉलेज में चला जाऊँ, उसके बाद कर लूँगा जो करना है। आप कॉलेज में एक बार घुस गए और आपके 2 साल निकल गए, उसके बाद में आपके पास एक्सपेरिमेंटेशन का टाइम पूरी तरीके से ख़त्म हो जाता है। तो अगर आज जो बच्चा अभी अपनी टीन्स में है, उसके पास में अपनी लाइफ का सबसे बेस्ट टाइम है, जहाँ पर वो 100 चीज़ें एक्सपेरिमेंट करके देख सकता है कि मुझे क्या करना है। और आज के समय में लर्निंग अ न्यू स्किल इज़ नॉट जस्ट इम्पॉर्टेंट, इट्स कंपलसरी। और आज के समय में अगर आप कोई भी स्किल नहीं सीख रहे हैं तो दैट्स अ प्रॉब्लम। हमारे एजुकेशन सिस्टम में 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा मिसिंग है। पहला एजुकेशन, दूसरा सिस्टम। हमारे एकेडमिक पैटर्न्स की रिक्वायरमेंट सिर्फ क्लास वर्क, होमवर्क, असाइनमेंट्स और रिजल्ट्स हैं, और ज़्यादातर बच्चे इसे सीरियसली नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें भी पता है ये सब यूज़लेस है। और मैं इस बात से अग्री करता हूँ। एग्ज़ाम्स के पहले आपने एक रात पहले रटा और वही जाके सेम चीज़ उल्टी कर दिया पेपर में। हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिर्फ रटने का कंपटीशन होता है। जो ज़्यादा रटता है वो ज़्यादा नंबर लाता है और जो कम रटता है उसके थोड़े से कम नंबर आते हैं। एंड दिस इज़ नॉट द एजुकेशन। इस समय हमें रटने से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज की ज़रूरत है, जो कि हमें मोस्टली स्कूल्स में नहीं मिलती है।
Indians are actually believed to have the sharpest brains and the most adaptive ones. बहुत लंबी लिस्ट है उन भारतीयों की जो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में टॉप मैनेजमेंट पे बैठे हैं एंड दे आर रिप्रेजेंटिंग आवर कंट्री, पर वो सब इंडिया के बाहर जॉब्स कर रहे हैं. वाई कांट वी अंडरस्टैंड? मछली को पेड़ पे चढ़ना सिखाना और बंदर से स्विमिंग करवाना इज़ अ वेस्ट ऑफ पोटेंशियल. और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये दुनिया के सबसे बड़े जीनियस एल्बर्ट आइंस्टीन कह के गए हैं. Everybody is genius, but if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it's stupid. But yes, I would like to add one thing. मैं एजुकेशन के ख़िलाफ़ बिल्कुल भी नहीं हूँ. एजुकेशन बहुत ज़रूरी है. अगर आज मैं खुद एजुकेटेड ना होता तो आज मैं आपसे बात ना कर पाता और एक तरीके से मैं अपनी बात को प्रेजेंट भी ना कर पाता. बट यस, आई एम अगेंस्ट द सिस्टम दैट हैज़ ट्रैप्ड अस ऑल, द रियल मैट्रिक्स.